वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 16 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बताते हैं, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया? थल सेना दिवस यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय थल सेना के शौर्य, बलिदान और सेवा को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। इसी ऐतिहासिक दिन घटना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे किया है? यह किया विकास चड्ढा को। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। भारत के लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदर्शन देखने को मिला। वैश्विक लॉजिस्टिक सेवाओं की प्रमुख कंपनी ने विकास चड्ढा को अपना नया ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अब नियुक्ति तो वैज्ञानिक ए.के. बाल सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा लियू को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोरहान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी.एस. गिरीशा ने बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पदभार ग्रहण किए हैं। हरपाल सिंह को बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिनटेक डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला? तो यह अवार्ड मिला किसे? यह मिला कर्नाटका बैंक को। भारत का बैंकिंग सेक्टर तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में कर्नाटक बैंक ने एक प्रतिष्ठित नेशनल लेवल टेक्नोलॉजी अवार्ड जीतकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो यह उपलब्धि कौन थी? बैंक को बेस्ट फिनटेक डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड दिया गया है कर्नाटका बैंक को। अब बैंक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाया गया है। डीबीएस को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में किसको बीएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार। ये हैं प्रवीण कुमार, ये बनाए गए हैं बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में किसको आईटीबी प्रमुख बनाया गया है? तो आईटीबी प्रमुख कौन बने हैं? यह बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर को केंद्र सरकार ने भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदर्शन की घोषणा की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया तमिलनाडु में। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण फसल त्योहारों में से एक है। पोंगल 2026 गुरुवार 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, जो 4 दिवसीय पोंगल पर्व का मुख्य दिन होता है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो आप अगर ऑप्शन से जाएंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय कन्फ्यूज हो जाएंगे। पर लॉन्च किया किसने लॉन्च किया? या किया वित्त मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो नीति आयोग को एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे है? यहाँ पर है पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है गुजरात। और महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को छोड़ते हुए एक्सपोर्ट इंडेक्स में प्रथम
स्थान पाया है। तो महाराष्ट्र, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में शार्य शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपी-ATGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र है यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में यह भारत में प्रथम स्थान रखता है। और टाइगर रिजर्व, तो नावेगांव नाच की तड़ोवा अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। बांध, तो उज्जैनी बांध, जवाड़ी बांध, कोयना बांध, ये बांध है वहाँ पर। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2026 को बढ़ाकर कितना किया है? तो यह किया है 7.2%। 7.2% कर दिया। पहले कितना दिया था? 6.3% के पहले अनुमान था, अब बढ़ा के 7.2% कर दिया है। अगला है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले कौन भारतीय बने पहले? तो यह बने हैं पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण हैं, जिन्हें केंजुत्सु जापान तलवारबाजी में शामिल किया गया और टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि मिली है। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF निदेशक दिनेश खट्टा को गृह मंत्री का दस्ता प्राप्त हुआ। नीना कालू को 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। अगला है, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कौन? जस्टिस सुजॉय पॉल कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सोमैन सेन। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजन कुमार साहू। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस रेवती मोहिती डेरे बनी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग बने हैं। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो किसने की है? तो यह की है अरित्रा राय जो है अर्जेंटीना में माउंट एकोनगुआ पर चढ़ाई की है। और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रायोजित पर्वतारोही अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनगुआ पर विजय प्राप्त की, जो एशिया के बाहर 6967 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? तो किस देश में दर्ज अधिक की गई है? तो यह की गई फ्रांस में। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। फ्रांस, तो इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ साझेदारी की है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकाकु ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है? तो किस देश ने किया है? तो यह किया किसने? यह किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। तो क्यों लगाया है? उनके विदेशी विभाग का कहना है कि उन देशों से आने वाले प्रवासी जनता
की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि प्रवासी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकियों पर वित्तीय बोझ नहीं बनना चाहिए। तो अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका के 27वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं कौन? जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों में पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसरो ने अमेरिका की अपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिका सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। अमेरिकन सैनिक इरा आइब साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ग्लोबल AI इंडेक्स में USA शीर्ष पर रहा। अगला है, हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह करेगा कोच्चि। कोच्चि में 23 से 26 फरवरी तक स्पाइस 360 गेटिंग फूड रेडी विषय पर आधारित 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन भारत का पहला कोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो कोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर कौन शुरू करेगा? तो यह करेगा कौन? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में 31 मार्च तक भारत का पहला राज्यव्यापी क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने की योजना है, जिसका उद्देश्य इसके प्रसार पर नज़र रखना और हस्तक्षेप की योजना बनाना है। अब उड़ीसा, तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाशयान जी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनुयात्रा उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM है मोहन शर्मा जी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू खम्बपति। 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया और सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया मिला है। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब कल का जो प्रश्न पूछते आपसे, हाल ही में कौन सा राज्य अपार ID निर्माण में सबसे आगे है? तो इसका उत्तर जिन्हें दिया है छत्तीसगढ़, वो सही है। अब करते हैं रिवीजन। तो साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। संयुक्त राष्ट्र ने 26 वर्ष को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े खोजे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के टॉप कोर्ट के साथ समझौता किया है। सऊदी अरब के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान में शामिल हुए। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नया बिजनेस EB4 वीज़ा शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ICCS समुद्री प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। और आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया है। तो ये था रिवीजन। आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में कहाँ बामन वास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।